पापा, मेरे जन्मदिन पर आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? मैं अपने बेटे के लिए कैमरे वाला बड़ा मोबाइल लाया हूँ। इस पर मूवीज भी चलती हैं और गाने भी। अपना नया मोबाइल देखकर जग्गू बहुत खुश होता है। कौवे के पड़ोसी भी जग्गू का जन्मदिन मनाने आ जाते हैं। जग्गू बेटा, ये लें, ये किताब लाई हूँ मैं आपके लिए। इस किताब में जंगल के सारे रास्तों की जानकारी है। जग्गू को इसकी जरूरत नहीं है, ये किताब तुम अपने बेटे को ही दो। मेरे जग्गू को इसके पापा ने आईफोन ले दिया है, इसमें ऐसी हजारों किताबें हैं। इतनी छोटी सी उम्र में मोबाइल ले दिया आपने अपने बेटे को। आपने अच्छा नहीं किया। मम्मा मम्मा, आंटी चिड़िया से कहें जाएं यहाँ से, जन्मदिन मेरा है, इनका तो नहीं है। लूसी कबूतरी जग्गू कौवे के लिए रिमोट कंट्रोल गाड़ी लेकर आई थी। ऐसे वो सब जग्गू का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। फिर जग्गू कौवा तो काम से गया। वो हर समय हर जगह बैठा मोबाइल पर गेमें खेलता रहता या फिर गाने सुनता रहता। जग्गू, तुम सुबह से यहाँ बैठे हुए हो, तुम थकते नहीं हो? ये चीज है ही ऐसी, इसे देखने से पक्षी कभी भी बोर नहीं होता। ये कमाल की चीज है। जग्गू कौवे की मोबाइल देखने की आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो सारी सारी रात मोबाइल देखता रहता था। कौवा और कौवी सो जाते, मगर उनका बेटा सारी रात जागता रहता। रात के 12 बज गए हैं और ये कौवों के घर से अभी तक रोशनी आ रही है। वो गुस्सा करते हैं तो करें, मैं तो अभी जाकर जग्गू के मम्मा और पापा को बताती हूँ। चिड़िया कौवों के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। चिड़िया, क्या बात है? गोरी बहन, आपका बेटा अभी तक मोबाइल देख रहा है, बच्चे की सेहत खराब हो जाएगी, आप उसे मना करें। जग्गू कौवा सुन लेता है और वो अपना मोबाइल रखकर सोने का नाटक करता है। चिड़िया, अंदर आकर देख लो, मेरा जग्गू तो सो रहा है और तुम मेरा इतना भला ना ही करो तो अच्छा है। जाओ तुम अपने घर। चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता जग्गू की नजर भी कमजोर होने लगती है, मगर वो अपने मम्मा और पापा से कुछ नहीं कहता। आज तो वो उड़ते उड़ते पेड़ से टकरा जाता है और उसका पंख घायल हो जाता है। जग्गू, जग्गू, क्या तुम्हें पेड़ दिखाई नहीं दिया? वो मैं पीछे देख रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। फिर एक दिन गोरी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, जाओ रसोई से चाकू तो उठा कर लाओ। जग्गू रसोई में जाता है। सामने चाकू था, मगर जग्गू को दिखाई ही नहीं देता। यहाँ तो चाकू नहीं है, मम्मा ने चाकू कहीं और रखा होगा। जग्गू वापस जाता है। मम्मा मम्मा, रसोई में चाकू नहीं है, मैं देखती हूँ। जब गोरी रसोई में जाती है तो सामने चाकू देखकर कहती है, जग्गू, तुम्हारी नजर तो नहीं कमजोर हो गई? चाकू तो सामने पड़ा है। गोरी को उस दिन मालूम होता है जब एक दिन हरियाली तोती गोरी के घर आती है। लूसी आंटी, क्या लेने आई हैं आप? जग्गू बेटा, मैं लूसी नहीं, तुम्हारी आंटी हरियाली हूँ। क्या तुम्हें कम दिखाई देता है? जग्गू को तो अब अच्छे से दिखाई ना देता था, मगर वो अपने मम्मा और पापा से ये बात छुपाता है। जग्गू बेटा, क्या बात है? सच सच बताओ। कुछ नहीं मम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे पता है ये हरियाली तोती आंटी ही हैं। गौरी बहन, आप अभी जाकर बुलबुल डॉक्टर को लाएं, वो देखकर बताएगी। गौरी जल्दी से जाती है और बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है। इस बच्चे की तो नजर बहुत कमजोर हो गई है, क्या ये दिन रात मोबाइल देखता है? हाँ बुलबुल, इसके पापा ने इसके जन्मदिन पर मोबाइल लेकर दिया था इसे, तब से मेरा जग्गू दिन रात मोबाइल ही देखता रहता है। मैं इसे ऐनक देती हूँ, ये ऐनक हमेशा लगा कर रखेगा और इससे इसका मोबाइल वापस लो, फिर ही इसकी आंखों की रोशनाई वापस आएगी। बुलबुल चली जाती है और गौरी कौवी जग्गू से उसका मोबाइल छीन लेती है। जग्गू, आज के बाद आप शाम को 1 घंटा मोबाइल मुझसे पूछ कर लिया करोगे। चिड़िया सच ही कह रही थी, तुम सारी सारी रात मोबाइल देखते हो। मम्मा हाँ, उस दिन जब चिड़िया आंटी रात को आई थी तो तब भी मैं मोबाइल ही देख रहा था। मैंने आपकी बातें सुनकर मोबाइल छुपा दिया था। मम्मा सॉरी, आज के बाद मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। जग्गू सुधर जाता है और गौरी कौवी अपनी पड़ोसन चिड़िया से अपने किए की माफी मांगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।
भूख की सताई हुई गोरी कौवी उड़ती हुई जा रही थी। रास्ते में उसे चिड़िया मिलती है। चिड़िया, बहुत भूख लगी हुई है, तुम दाना कहाँ से लाई हो? गोरी, अब इस जंगल में दाना तो मिलने वाला नहीं है, मैं ये दाना दूसरे जंगल से ढूंढ कर लाई हूँ। चिड़िया, दूसरा जंगल तो बहुत दूर है, मैं थक जाऊंगी वहाँ तक जाते हुए। अगर पेट भरना है तो फिर दूसरे जंगल तो जाना ही होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी भी आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पहाड़ों के पास एक जगह गोरी को ढेर सारा दाना दिखाई देता है। खुशी खुशी गोरी कौवी वहाँ आती है। पागल चिड़िया, यहाँ इतना दाना है और वो दूसरे जंगल से दाना लाई है। गोरी कौवी वो दाना खाने लगती है। शिकार आ गया, काली कौवी ही सही, मांस तो मिलेगा। चील रस्सी खींच लेती है और गोरी कौवी चील के लगाए हुए जाल में फंस जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस गई हूँ। चील भी वहाँ आ जाती है। कई दिनों से जाल लगा कर बैठी हुई हूँ, फंसी भी तो काली कौवी। चील, मुझे छोड़ दो, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, कोई मोटा ताजा पक्षी ढूंढो। चील दी, मुझे खाने से तुम्हारा रंग काला हो जाएगा। कई दिनों से भूखी हूँ और अब तुम्हें छोड़ दूं तो खाऊंगी क्या मैं? तुम मेरा भोजन हो। फिर चील लकड़ियाँ एक जगह इकट्ठी करती है और आग जलाने लगती है। ये कमबख्त लकड़ियाँ तो गीली हैं। मैं ऐसा करती हूँ, जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती हूँ और फिर बनाऊंगी इस काली कौवी का शोरबा। चील जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, गोरी अभी तक लौट कर नहीं आई, कहीं उसे किसी ने पकड़ ना लिया हो। कालू, वो पहाड़ों की तरफ जा रही थी, मुझे रास्ते में मिली थी, तुम उसे पहाड़ों की तरफ जाकर देखो। और फिर चील भी जंगल घूमकर कौवी का शोरबा बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और एक गठरी लकड़ियों की लेकर वापिस आती है। दूर से कालू कौवा गोरी कौवी को जाल में फंसे हुए देख लेता है। थोड़ी ही दूर चील ने भी आग जला ली थी। ये चील मेरी पत्नी को शोरबा बनाने वाली है, मुझे अपनी पत्नी को बचाना होगा। कालू कौवा डरता हुआ चील के पास जाता है। चील दी, बहुत अच्छा किया जो आपने मेरी पत्नी को पकड़ लिया। ये हर रोज मुझसे लड़ाई करती थी। कालू, मेरे सुंदर पति, शर्म करो, तुम मुझे चील से बचाओ, तुम खुशियाँ मना रहे हो। अगर अपने पति से लड़ाई करोगी तो तुम्हारा पति खुश ही होगा ना तुम्हारे मरने पर। चील दी, हम काले कौवों का शोरबा बनाने की एक सीक्रेट रेसिपी है, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद करूं मेरी पत्नी का शोरबा बनाने में। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम बनाओ शोरबा अपनी पत्नी का और मैं थोड़ा टेस्ट तुम्हें भी करवा दूंगी। रुको चील दी, अभी इसे मारना ना, मैं सीक्रेट मसाला लेकर आता हूँ और फिर मैं खुद आपको इस गोरी की बच्ची का शोरबा बना कर दूंगा। कौवा जल्दी से वहाँ से जाता है। बुलबुल, मुझे जल्दी से जहरीले फूलों का थोड़ा सा रस दे दो। कौवे, तुम जहरीले रस से क्या करने वाले हो? बुलबुल, मैं बहुत जल्दी में हूँ, अगर देर हो गई तो वो चील मेरी पत्नी को मार कर खा जाएगी। फिर कालू कौवा बुलबुल से जहरीला रस लेकर वापिस उड़ता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कालू तुम ऐसा करोगे। मैं समझी कि तुम मुझे बचाने आए हो, मगर तुम तो इस चील के ही साथी निकले। भूख से मर रही हूँ और वो कौवे का बच्चा अभी तक लौट कर नहीं आया। चील ऐसे सोच रही थी कि कालू कौवा भी आ जाता है। चील दी, मैं कौवा शोरबा बनाने वाला सीक्रेट मसाला ले आया हूँ, क्या पानी गर्म हो गया है? हाँ कौवे, पानी को उबाल आ गया है, अब जल्दी से अपना सीक्रेट मसाला इसमें डाल दो। फिर कौवा वो जहरीला रस पानी में मिला देता है। चील दी, रेसिपी तैयार है, अब मेरी पत्नी को उबलते हुए पानी में गिराने से पहले एक बार नमक मिर्ची चेक कर लो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी का स्वादिष्ट शोरबा बना कर पियो। फिर चील चम्मच से थोड़ा सा पानी लेकर उसे पीती है। जैसे ही चील नमक मिर्ची और जहरीले रस वाला पानी पीती है, चील गिर जाती है और वहीं मर जाती है। ये सब देखकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। फिर कौवा गोरी को जाल से निकालता है। कालू,
मेरे सुंदर पति, तुम इतने सियाने भी हो सकते हो, मैंने तो ये कभी सोचा भी न था। फिर कौवा और कौवी चील का दाना उठाकर अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।